नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो नवंबर में हैं, आप सभी को पता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन, मेंटल रिटार्डेशन या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या नया नाम आपका क्या आ गया है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर जो भी आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से चलेंगी। जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वही उन क्लासेस में आपको कराए जाएंगे। संभवतः आप सभी अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए थे और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, वाकई लगता है कि हम आपके लिए कुछ करते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। जो ये पेपर्स आपके सामने हैं ये प्रीवियस ईयर्स 2019 के पेपर्स हैं, और मैं आपको 2020 के पेपर्स भी अपलोड करके दिखाऊंगा। दोस्तों 2020 के पेपर्स भी आपको मैं दे दूंगा, 2016 के पेपर्स भी दे दूंगा, 2018 के पेपर्स भी दे दूंगा। लगभग 3 से 4 साल के आपके पेपर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। उन सभी की वीडियो शेयर कर दूंगा, और उन सभी के जो पीडीएफ है वो आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों को केवल करना क्या है, जो भी वीडियोस यहाँ पर मिलती हैं आप उनको अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी साथ में जोड़ लीजिए। और मैंने कल से ही यह नियम बनाया है, यानी कि जब मैंने वृद्धि और विकास की वीडियो अपलोड की तभी से मैंने यह नियम बनाया है। आप लोगों को मैं सारी पीडीएफ जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, अगर उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिख रही है तो दोस्तों उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। और जब टेलीग्राम पर दी जाएगी उसका रीज़न है कि आप लोगों को केवल और केवल 500 व्यूज़ उस वीडियो पर करने होंगे, यानी कि अपने मित्रों के पास शेयर करना है, उनको भी जोड़ना है। आप सभी लोग क्या करते हैं, स्वयं देख लेते हैं, अपने मित्रों को नहीं दिखाते, तो यह चीज़ गलत है। आप लोग अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए। और एक शिक्षक यही चाहता है, यदि वो फ्री में एजुकेशन दे रहा है, आपसे कोई भी पैसा नहीं पड़ रहा है, तो दोस्तों क्यों ना सभी को साथ में लेकर चला जाए, सभी को जोड़ा जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और जैसे ही ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनकी 500 व्यूज इस वीडियो के क्रॉस हो जाएंगे, 501 व्यूज हो जाएगा, आपको तुरंत मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आपका पैटर्न रहता है कुछ इस प्रकार से ही रहता है। जो 2020 का पेपर आया था उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, वो मैं जब आपको पेपर अपलोड करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा। पेपर का पैटर्न देख लीजिए यहाँ पर, और लगभग थोड़ा सा ही चेंजमेंट है, ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपके जो मार्क्स होते हैं 45 होते हैं। 3 घंटे का समय इस बार भी आपको जो आप देखे थे स्कीम, वहाँ पर आपको 3 घंटे का समय देखने को मिला था। तो पेपर्स का जो पैटर्न रहेगा वो लगभग यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज होंगे। पहला पोर्शन आपका होता है 5 नंबर में, जहां पर आपको दोस्तों फुल फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। और अगर फुल फॉर्म्स नहीं होंगी तो दोस्तों क्या होगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। पहला पेपर आपका है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। तो देख लेते हैं ये जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस प्रकार की हानि या मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या शरीर रचना संबंधी कार्यों की असामान्यता कहलाती है, या अदृश्य अक्षमता का उदाहरण है। यानी कि पूछ रहा है इनविजिबल डिसेबिलिटी के बारे में। यहां पर पूछा गया एचआई के बारे में, हेयरिंग इंपेयरमेंट के बारे में। इसी प्रकार से प्राथमिक रोकथाम क्या होती है, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। अल्प यहाँ पर पूछ ली गई आईक्यू दोस्तों, यानी कि बुद्धि लब्धि पूछ ली गई अल्प बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों की। सभी दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं जब मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगा सभी क्वेश्चंस आपको उनमें देखने को मिलेंगे।
और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस एक एक नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो फुल फॉर्म। अब आपके जो 2020 का पेपर था वहां पर आपको 6 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले थे, और यहां पर क्या है दोस्तों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ICF क्या है, अनुकूलन क्या है। अनुकूलन अगर आप तैयार करेंगे तो 5 नंबर 2 नंबर आपको छोड़ के नहीं आने वाला, यानी कि 5 नंबर में भी आपसे पूछेगा, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। अधिगम अक्षमता किन्हीं 4 संकेतों और लक्षण। अधिगम अक्षमता क्या होती है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया, डिस्कैल्कुलिया, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। 4 संकेत और 4 लक्षणों के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आपका बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले भी पढ़ा के रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पहले से जुड़े हुए थे, पिछले साल मैंने पूरी उनको तैयारी करवाई थी, और इस साल भी मतलब कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूं। पूछा गया है भारत में व्यापकता को लिखिए, जो आपका 1.3 या 1.4 जो आपकी यूनिट है, 1.5 सॉरी दोस्तों 1.5 यूनिट है व्यापकता के बारे में जहाँ पर बात की गई है। और ये सभी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ा दूंगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, विकासात्मक अक्षमता क्या होती है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। श्रवण क्षति के प्रकार कितने होते हैं। स्वलीनता मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, स्वलीनता पर। PWD मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। PWD एक्ट जो है और RPWD एक्ट जो आपका हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एक ना एक पूछा जाने वाला। जितने भी एक्ट्स आपके, NTA एक्ट हुआ आपका, तो जितने भी आपके एक्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। RCI क्या है, RCI के कार्य क्या हैं, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ही पेट क्वेश्चंस ये हैं, ये लगभग में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पूछा गया दोस्तों अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, और अर्ली इंटरवेंशन अगर आप आरंभिक हस्तक्षेप या शीघ्र हस्तक्षेप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक पेपर में किसी न किसी पेपर में आपको रखा जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से आपका मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, यानी कि मेंटल इलनेस की बात की जा रही है, मानसिक बीमारी की बात की जा रही है, ना कि मानसिक मंदता की। तो यहाँ पर जो आपको आपके क्वेश्चंस थे वो केवल और केवल 4 क्वेश्चंस करने हैं 6 क्वेश्चनों में से, और 2 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से केवल और केवल आपको 1 क्वेश्चन करना है, यानी कि 10 नंबर ये और 20 नंबर ऊपर, और 10 नंबर 5 नंबर का पहला पोर्शन, 10 नंबर का दूसरा पोर्शन, 20 नंबर का आपका तीसरा पोर्शन और 10 नंबर का आपका चौथा पोर्शन, आपके हो गए 45 अंक। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस हैं। रोकथाम क्या है, प्रिवेंशन, और इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। दूसरा प्रश्न जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है ह्यूमन ग्रोथ से है, और आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन ग्रोथ का पेपर है और जो आपका लास्ट पेपर है एजुकेशन साइकोलॉजी, लगभग इनके दोनों के टॉपिक एक जैसे मिलते रहते हैं आपको, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी वो चीज़ वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। पहला प्रश्न आपके सामने, मिर्गी को परिभाषित कीजिए, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। मैंने बुद्धि भी पढ़ाई है आपको, मिर्गी के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया है। MA क्या है, EQ क्या है, यानी कि मेंटल एज क्या है, EQ, इमोशनल क्वाइटेंट क्या है, ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये सभी आपको फुल फॉर्म्स में मिल जाएंगी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज जो हैं वो फुल फॉर्म्स की अपलोड करके रखी है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, आज ही मैंने इसको पढ़ाया था, वृद्धि और विकास के बीच में अंतर 2 नंबर में आपसे पूछा गया और फिर से पूछा जाएगा। सूक्ष्म मगामक क्रिया यानी कि मोटर एक्टिविटी क्या होती है, स्मृति यानी कि मेमोरी क्या होती है, मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके बारे में, और अनुकूलन और आत्मसात्करण क्या होता है। बात हो रही दोस्तों जीन पियाजे से, अनुकूलन और आत्मसात्करण के बीच के अंतर की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका प्राथमिक उपचार क्या है, देख लीजिए फर्स्ट एड की बात यहाँ पर भी की गई, और फर्स्ट एड की बात पहले पेपर में भी आपको देखने को मिली थी। ऑपरेंट कंडीशन क्या होती है ये पूछा गया आपसे, इसके बारे में भी आपको पढ़ा दूंगा। परामर्श के बारे में पूछा गया आपसे, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पूछा गया, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पूछा गया, देशांतर अध्ययन से आप क्या समझते हैं ये पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आपका एरिक्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, एरिक एरिक्सन को इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जहां पर इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से पियाजे के बुद्धि और विकास की अवस्थाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। अगर ये 10 नंबर में आपको नहीं मिलेगा तो 5 नंबर में मिलेगा,
और फिर से देख लीजिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आज वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, इनके बीच का अंतर और प्रभावित करने वाले कारक यहां पर पूछ दिया गया, यानी कि ये भी आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए सारी की सारी यहां पर फुल फॉर्म्स आपको देखने को मिली। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, FACP, AID, PWD, ये सभी फुल फॉर्म्स मैंने आपको करा के रखी पहले से ही। मूल्यांकन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मूल्यांकन क्या है यानी कि असेसमेंट। और देख लीजिएगा कभी कभी मूल्यांकन आप नहीं समझ पाते तो असेसमेंट के बारे में हमेशा जो इंग्लिश का वर्ड होगा वो वहां पर सही दिया होगा और जो हिंदी का वर्ड होगा वो वहां पर गलत दिया होगा, यानी कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट की बात हो रही है, आकलन की बात की जा रही है। यहां पर हम किसको लिखेंगे दोस्तों, आकलन को लिखेंगे, ना कि मूल्यांकन को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टास्क एनालिसिस क्या है। आप सभी को पता होगा कि जो भी कार्य कौशल है उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके और बच्चों को कार्य कराना क्या कहलाता है दोस्तों, टास्क एनालिसिस कहलाता है। ये हम कब प्रयोग करते हैं, जब हम क्लास में टीचिंग कराते हैं। IEP क्या है यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम क्या है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सॉरी IFP की बात हो रही है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली प्रोग्राम की बात हो रही है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षण सहायता के लिए कोई 2 उदाहरण, यानी कि टीचिंग एड की बात की जा रही है और त्रुटि सुधार एरर एनालिसिस या एरर करेक्शन की बात की जा रही है यहां पर। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं अगले आपके जो क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन पर ही आपकी वीडियोस बनाऊंगा, वीडियो जरूर देखिएगा। मूल्यांकन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, हर बार पेपर में पूछा जाएगा आपसे। IFSP कभी कभी पूछ देगा, IEP शिक्षण के सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा यहां से शिक्षण के सिद्धांतों से, शिक्षण के सिद्धांत लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे प्रैक्टिकल में भी शिक्षण के सिद्धांत पूछेगा, आपसे पेपर में भी शिक्षण के सिद्धांत पूछेगा। 2 मूल्यांकन उपकरण की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, शेपिंग क्या होती है, चेनिंग क्या होती है, मॉडलिंग क्या होती है, इनके सभी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा यूनिट 2 में। और नेक्स्ट आपका है सीखने के चरण लिखिए दोस्तों, विभिन्न चरण। एक ये आपका क्वेश्चन पेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये पेट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर यहां पर 2। ये पेट क्वेश्चंस हैं, हमेशा आपसे एग्जामिनर से लेकर के पेपर तक आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। और ये आपका पेपर था, आपने देख लिया होगा, एजुकेशनल असेसमेंट का, यानी कि 3rd पेपर आपका है। 4th पेपर पर बात करते हैं। वीडियो आपको जो इसकी PDF है मैंने आपको बताया, जो आपको इसकी PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इस वीडियो के 500 व्यूज हो जाने के बाद में, क्योंकि 500 व्यूज कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाते हैं, बस PDF जब ही आपको मिलेगी जब इसके 500 व्यूज पूरे हो जाएंगे। बात करते हैं ट्रेनिंग एडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक्स की, जो कि आपका 4था पेपर है। याद रखिएगा यह पेपर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कठिन पेपर है, हकीकत मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी MR से ही अपना DED कंप्लीट किया है और मेरा जो BEd है वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ही चल रहा है, यानी कि लास्ट सेमेस्टर बचा है। तो दोस्तों जो ये मुझे पेपर लगता था, वाकई मुझे ये बहुत कठिन पेपर लगता था, ऐसा लगता था कि मैं इसमें क्या लिखूंगा। लेकिन वाकई आप अगर इसमें लिख करके आएंगे, अपनी भाषा में अच्छे से लिख करके आएंगे, गणित क्या होता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, अगर आप उसको सिस्टमैटिक लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, नंबर सबसे ज़्यादा आपको इसी सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। देख लीजिए फुल फॉर्म, बेसल MR, BAPS, UNCRPD, ये सभी फुल फॉर्म्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पे लगाइएगा। नेक्स्ट आपका पठन, पूर्व पठन कौशल के 2 जो कौशल हैं उनके बारे में पूछा गया। ड्रेसिंग क्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी 2 उदाहरण, पूर्व लेखन कौशल, कार्यात्मक गणित। कार्यात्मक गणित किस प्रकार से हम फंक्शनल बच्चों को सिस्टमैटिक ढंग से फंक्शनल तरीके से गणित को सिखाएंगे। यहाँ पर आपके 6 प्रश्न आपको, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा जीवन कौशल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट 1.5 आपको देखने को मिलेगी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा दूसरा प्रश्न। और जो आपका यहां पर आपसे दोस्तों गणित के बारे में भी पूछ सकता है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के बारे में भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुकूलन, बिल्कुल आप लोग अनुकूलन एडेप्टेशन तो कहीं पर भी ना भूलिएगा। देखिए अनुकूलन कौशल क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है, आपसे पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, पेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर मैंने बोला है तो पेपर में जरूर आएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। एजुकेशन साइकोलॉजी, आपका जो सेकंड पेपर था ह्यूमन ग्रोथ का, और ये जो पेपर है लगभग सेम तरीके से, आपके कुछ ही चीजें चेंज होती हैं और ज्यादा नहीं चेंज होता। आईईपी के बारे में पूछा गया, वीआरएस के बारे में पूछा गया, आईक्यू के बारे में पूछा गया, एबीसी एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस और अनकंडीशन स्टिमुलस, बाकी सारी जो आपकी हैं मैंने पहले बता के रखी हैं। यहां पर पूछा गया कि आत्मसातकरण, मैं लिख देता हूं उसमें थोड़ा, आत्मसातकरण और समझन के बारे में पूछा गया, जो कि आपका जीन पियाजे से लिया गया। सीखना क्या है यानी कि लर्निंग क्या है, इसके बारे में पूछा गया। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी के बारे में। वृद्धि और विकास, देखिए फिर से यहां पर पूछ दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा विकासात्मक विलंब। विकासात्मक विलंब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इसके बारे में मैं आपसे 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं इनकी वीडियोस मैं बना दूंगा, आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं आईक्यू का परिभाषा सूत्र। आईक्यू का आपको सभी को सूत्र पता होगा, बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु, इसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक आयु। और 2 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और गुणे में 100 लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कार्यात्मक विश्लेषण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। अवांछनीय व्यवहार, जो आपका यूनिट 5 आपको देखने को जो मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी एजुकेशन साइकोलॉजी के। एक प्रश्न आपको वहां से जरूर फंसने वाला है और मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आपको वहां से मिलेगा। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, और पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, आप सभी को पता है कि बात हो रही है दोस्तों जीन पियाजे की, और जीन पियाजे आपको वहां पर भी देखने को मिले थे, ह्यूमन ग्रोथ में भी, और यहां पर भी आपको देखने को मिले। यानी कि आपका अगर ये आप टॉपिक तैयार करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, प्रकृति महत्व और उद्देश्यों को विस्तार से लिखिए, या विवरण गामक व भाषा विकास के बारे में लिखिए। दोस्तों अगर आप यहां पर पहला प्रश्न चूज करते हैं तो आपको नंबर मिलने के अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, या जो आपका पेपर है थेरेपी का है, देख लीजिए फिजियोथेरेपी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, एएसी आर्गुमेंटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी। कितनी आसान तरीके से हैं और सभी आप लोगों ने याद भी कर ली होगी। स्पाइना बिफिडा क्या है, यानी कि द्विशाखी रीढ़ आपसे पूछ लेगा। व्यवसायिक चिकित्सा क्या है आपसे पूछ लेगा। योगा के बारे में पूछ लेगा, संवेदी एकीकरण के बारे में पूछ लेगा, ओलंपिक के बारे में पूछ लेगा। मैं सारी चीजें बता दूंगा। यहां पर पूछा गया है कि विशेष ओलंपिक की स्थापना किसने की, यानी कि विशेष बच्चों का जो ओलंपिक था उसकी स्थापना किसने की। नेक्स्ट आपका संगीत उपचार, मांसपेशी दुर्विकार, टीएलएम के बारे में पूछा गया, पीटी के बारे में पूछा गया, थेरेपी के बारे में पूछा गया, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बारे में पूछा गया, मानसिक मंदता में संचार और स्पीच थेरेपी के बारे में यहां पर आपसे पूछा गया। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न थे, जो पेपर है वो यहां पर आपका पेपर जो है वो समाप्त होते हैं। सारे पेपर्स लगभग में आपके हो चुके हैं। ये फिर से एक पेपर यहां पर जो पहला ही पेपर था वो पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से बने रहिएगा साथ में। आपको ये सभी देख लीजिए, ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इन सभी फुल फॉर्म्स पर। आप अगर इन 5 फुल फॉर्म्स को तैयार कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 5 नंबर पक्के। पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक इन फुल फॉर्म्स को आप जरूर देखने को पाएंगे। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये देख लीजिए मिर्गी के बारे में, बुद्धि के बारे में, केस स्टडी के बारे में,
जीन पियाजे आपको नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल भी। वृद्धि विकास आपको बिल्कुल कतई नहीं छोड़ने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट FSCP, ये सारी फुल फॉर्म्स अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो आपके ये मान के चलिए कि आपके 30 नंबर तो ऐसे ही पक्के। आरंभ क्या है, आरंभ टूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, कार्य विश्लेषण के बारे में पढ़ाया, शॉर्ट टर्म गोल के बारे में मैं सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नकारात्मक पुनर्मनन क्या होता है, ये सभी पेपर्स, जीवन कौशल, ये सभी पेपर्स आपको टेलीग्राम पर जब मिलेंगे, जब हमारी वीडियो के 500 प्रश्न, जो आपके 500 व्यूज़ हैं वो पूरे हो जाएंगे। चाइल्ड विद स्पेशल CWSN BKT बाइंडकामा टेस्ट, IFSP साइज मैं बता चुका हूँ आपको सारी चीज़ें। जितने पेपर्स आप देख लीजिए, मनोसामाजिक विकास, कार्यात्मक विश्लेषण, IQ, सामाजिक विकास, बेंडूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। बेंडूरा देखिए, संज्ञानात्मक विकास अर्थात जीन पियाजे की बात हो गई, वृद्धि विकास, व्यक्तित्व विकास, समस्या व्यवहार, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से देख लीजिए, व्यवहार प्रबंधन यूनिट 5 से लिया गया। अधिगम क्या है, यानी कि लर्निंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया, और क्लासिकल कंडीशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्लासिकल कंडीशन बताइएगा किसने क्लासिकल कंडीशन दी, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इसके बारे में, और मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले, इसके पहले वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। थेरेपी का दूसरा पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वाक विकार को परिभाषित कीजिए, योगा क्या है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दोस्तों लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। बहुविकलांगता देख लीजिए, खेल देख लीजिए। इसी प्रकार से जो आपके पेपर्स थे वो इस PDF के समाप्त होते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जैसे ही वीडियो के 500 व्यूज़ क्रॉस हो जाएंगे, आपको PDF दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।